अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आपका दोस्त वहीद फिर एक दफ़ा आपकी खिदमत में एक नई खौफनाक कहानी के साथ हाजिर हैं। हज़ारों जिन्नात की कहानियाँ, जिनमें जिन्नात के कैरेक्टर्स अलग अलग तरह के होते हैं। कुछ ऐसे भी जिन्नात होते हैं जिन्होंने जानवरों की शक्ल ली होती है। अक्सर और बेशतर हम सुनते हैं कि काली बिल्लियाँ जिन्नात की शक्ल में होती हैं। जिन्नात अपने आप को काली बिल्लियों की शक्ल में तब्दील कर लेते हैं। लेकिन आज की कहानी जब आप सुनेंगे तो आप बहुत ही हैरत अंगेज तौर पे ताजुब करेंगे कि क्या ऐसा भी होता है कि जिन्नात इस तरह भी अपने आप को ढाल लेते हैं। कहानी की तरफ बढ़ते हैं। शुमैला इंडिया के एक छोटे से गांव में रहती थी। उसके स्कूल का रास्ता जंगलात से होकर गुजरता था। वो अक्सर और बेशतर अपनी सहेलियों के साथ जाती और स्कूल से वापस भी उन्हीं के साथ आती। इम्तिहान के दिनों एक दिन वो स्कूल गई। वापसी में आने में उसको देर हो गई। जब वो वापस आ रही थी तो उसने देखा एक बहुत ही प्यारा खरगोश का बच्चा दरख्त के नीचे धूप में कराह रहा है, भूख और प्यास से। उसको एहसास हुआ, हमदर्दी हुई कि शायद इसे कुछ पानी पिला दिया जाए, कुछ खिला दिया जाए। खरगोश का बच्चा सफ़ेद लाल लाल आँखें अपनी खूबसूरती बयान कर रहा था, लेकिन उसका दर्द उससे देखा नहीं जा रहा था। शुमैला ने अपनी गोद में एक छोटे से बच्चे की तरह उसको पकड़ लिया और उसे अपने घर ले आई। घर में आने के बाद जब उसने उसको पानी पिलाया तो उसके चेहरे पे एक सुकून दिखा। उसके बाद उसने अपनी अम्मी को कह के कुछ सब्जियां ली, सब्जियों के पत्ते दिए और उसके सामने डाल दिए। खरगोश के बच्चे ने मिनटों में उन सब पत्तों को खा लिया। वो अब सेहतमंद दिख रहा था। शुमैला उसको चूम रही थी, उसके साथ खेल रही थी। उसने अपने घर में उसको रख लिया था। एक दिन वो खरगोश का बच्चा कहीं गुम हो गया। शुमैला जब स्कूल से आई उसने उसको बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन शुमैला को वो नहीं मिला। रात के 12 बजे के वक्त शुमैला जब सोने के लिए अपने बिस्तर में लेटी हुई थी तो उसने देखा कि वही खरगोश का बच्चा उसकी पलंग के नीचे से निकल रहा है। शुमैला बहुत खुश हुई और उसने कहा कि तुम यहाँ छुपे हुए थे, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही थी। लेकिन शुमैला ने जब उसको अपनी गोद में लिया तो महसूस किया कि उसके नाखून बड़े हुए थे। आज वो अलग तरीके का दिख रहा था। शुमैला ने उसको जब प्यार करने की कोशिश की तो उसने शुमैला को एक पंजा मार दिया। शुमैला ये देख के हैरान हुई कि खरगोश के बच्चे के इतने बड़े पंजे। और उसके बाद वो घर से भागना शुरू हुआ। शुमैला उसके पीछे भागती रही और वो घर के गेट के दरवाजे के नीचे से निकल गया। शुमैला जब उसके पीछे भाग रही थी तो उसकी अम्मी ने किचन से शुमैला को उसके पीछे भागते हुए देखा और आवाज़ दी, शुमैला रुक जाओ, कहाँ जा रही हो? रात का क्या वक्त हो रहा है, देखा भी है? सुबह स्कूल जाना है, कहाँ निकल के जा रही हो रात को? जब वो शुमैला के पास आई तो देखा कि शुमैला का हाथ जख्मी है। उसने उस पर मलहम पट्टी की और शुमैला को सोने के लिए कह दिया। रात के 2 से 2:30 का वक्त था जब शुमैला दर्द से करा रही थी और उसने अपनी अम्मी को आवाज़ दी। जब देखा तो शुमैला की हालत बेहाल हो चुकी थी।
शिवाला चीख रही थी दर्द से। उसके वालिद रात को उसको हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर्स ने उसे इंजेक्शन लगा दिया और कुछ मरहम पट्टी कर दी, लेकिन उसकी तबीयत ख़राब से ख़राब होती जा रही थी, संभलने का नाम नहीं ले रही थी। बुखार था जो उतरने का नाम नहीं ले रहा था। उसके अब्बू इलाके के अलग अलग डॉक्टर्स के पास उसको चेक कराने ले गए, लेकिन किसी को ये समझ नहीं आ रहा था कि उसका बुखार क्यों नहीं उतर रहा। फिर किसी ने कहा कि किसी बाबा वगैरह को दिखा दो, शायद बच्ची पे कोई इल्म वगैरह हो गया हो। शुमाइला के वालिद ने यही किया। वो किसी बाबा के पास ले गए, बाबा ने दम वगैरह किया, शुमाइला का बुखार कम हो गया। एक दिन के बाद शुमाइला अलग किस्म की हरकतें करना शुरू हो गई। वो काबू में नहीं आ रही थी। उसके दांत जैसे नुकीले होना शुरू हो गए थे। घर में सब लोगों को उससे डर लगना शुरू हो गया था। जो उसके पास जाता वो उसको काटने की कोशिश करती। शुमाइला के वालिद ने उसे बड़ी मुश्किल से अपने भाई के साथ मिलके एक कुर्सी के साथ बांध दिया और एक मौलवी साहब को बुलाया। मौलवी साहब जो बहुत पहुँचे हुए थे, उन्होंने एक दायरा लगा दिया और वो कुछ पढ़ना शुरू हो गए। जब मौलवी साहब कुछ आयतें पढ़ रहे थे तो शुमाइला का चेहरा, जो बहुत ही मासूम और बहुत ही खूबसूरत था, वो चेंज होना शुरू हो गया। अब वो बहुत ही भयानक लग रही थी। उसकी स्किन फट रही थी और उसके अंदर से जैसे कोई जानवर सा बाहर निकल रहा हो। ये चीज़ उसका वालिद देख नहीं सका। मौलवी साहब के बहुत मना करने पर भी उसके वालिद ने उस दायरे को क्रॉस कर दिया। जैसे ही उसके वालिद ने उस दायरे को क्रॉस किया, मौलवी साहब का जितना भी इल्म था वो सब खराब हो गया। इसी दौरान एक बड़ा सा जानवर जो बिल्कुल इंसान जैसा लग रहा था, उसके हाथ पांव जैसे मगरमच्छ के हों, लेकिन वो भाग इंसानों की तरह रहा था। वो हवा की तरह दरवाज़ा तोड़ते हुए अंदर आया और शुमाइला के सामने खड़ा हो गया। और देखते ही देखते शुमाइला ने उसकी शक्ल ले ली और उसके बाद वो सेकंडों के अंदर ही वहाँ से गायब हो गए। किसी को कुछ बोलने का, कुछ करने का मौका ही नहीं मिला। जब लोग उसके पीछे भागने शुरू हुए तो वो दोनों जंगल में कहीं जाके गायब हो गए। सादिया बहुत गरीब घर से ताल्लुक़ रखती थी। उसकी माँ सिलाई कढ़ाई करके घर का खर्च चला रही थी। सादिया अक्सर अपनी वालिदा से पूछती कि मेरे वालिद कहाँ हैं, हमारा ख़ानदान कौन सा है, मैं किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हूँ, हमारे रिश्तेदार कहाँ हैं। हर वक्त उसकी माँ उसे कोई ना कोई बहाना देकर टाल देती। सादिया अपनी सहेलियों को देखती, कोई छुट्टियों में अपनी फूफो के घर मिलने जाता, कोई चच्चियों के घर, कोई मामुओं से मिलता। सादिया इन सब रिश्तों से अनजान थी। जब भी वो अपनी वालिदा से पूछती तो उसकी वालिदा कहती कि हम उन्हें बहुत पीछे छोड़ आए हैं, अब हमारा कोई नहीं, सिर्फ तुम्हारे लिए मैं हूँ और मेरे लिए तुम, तुम्हारे वालिद हमें बहुत पहले छोड़ के जा चुके हैं। वो एक डॉक्टर थे, बहुत ही नेक आदमी थे। उनके बनने के बाद हमारी हालत ख़राब हो गई। बहरहाल
ज़िंदगी गुजर रही थी। सादिया अब कॉलेज में थी। एक दिन सादिया घर आई। उसकी अम्मी घर पे नहीं थी। वो अपनी एक पुरानी किताब ढूंढ रही थी जो उसे काफ़ी दिन से नहीं मिल रही थी। उसने पुराना बक्सा खोला। उसके अंदर से कुछ पुराने कपड़े तो पड़े थे, लेकिन कुछ तस्वीरें भी पड़ी थी। सादिया ने एक तस्वीर देखी जो बहुत अजीब सी थी। जब उसकी वालदा आई तो उसने पूछा कि ये तस्वीर किसकी है। उसकी वालदा ने उसके हाथ से वो तस्वीर छीनी और सादिया को बहुत बुरा भरा कहा, डांटा और कहा कि दोबारा इस बक्से को हाथ नहीं लगाना। तुम्हें कितनी दफ़ा कहा है कि इन बक्सों को हाथ मत लगाया करो। इंसान की कुछ पर्सनल चीज़ें भी होती हैं। सादिया ने कहा, आपके और मेरे बीच में क्या पर्दा है? आखिर ये तस्वीर किसकी है, मुझे बताएं ना। लेकिन उसकी वालदा ने उसको झलक दिया और कहा कि पढ़ाई पे ध्यान दो, जिसके लिए मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ। तुम कुछ बन जाओ और तुम्हारा ध्यान जो है यहाँ से वहाँ लगा रहता है। उन्हीं दिनों उस गली में एक फ़कीर आया करता था जो रोटी की सदा लगाता था। अक्सर सादिया ने अपनी वालदा को देखा कि वो उस फ़कीर को गर्म गर्म रोटी पका के देती है और घंटों तक खड़ी रहती है और रोती है उसके सामने। सादिया को उसने सख्ती से मना किया हुआ था कि जब भी मैं उस गरीब को रोटी दूं, तुम उसके सामने कभी मत आना। उस गरीब ने भी एक मोटी सी शॉल से अपना मुंह ढाका होता था। ये सिलसिला कुछ अरसे से चलना शुरू हुआ था। सादिया हमेशा अपनी अम्मी को छुप के देखती थी। उसकी अम्मी उस गरीब के सामने अपने हाथ जोड़ के बहुत सी मिन्नतें कर रही होती थी, जैसे वो उसे कुछ मांग रही हो। वो यही सोचती थी कि मेरी वालदा गरीब से क्या मांग रही है। वो तो एक फ़कीर है, लाचार है, जो खुद रोटी का मोहताज है। वो मेरी माँ को क्या दे सकता है। एक दिन उसकी वालदा को किसी काम से बाहर जाना था। कपड़ों की डिलीवरी थी जो उसको बर वक्त देनी थी, लेकिन उसकी माँ उस प्रोग्राम को कैंसिल कर रही थी। सादिया ने कहा कि आप क्यों नहीं कपड़ों की डिलीवरी देने जा रही? जिस घर में आपने जाना है उस घर में शादी है, सारे सूटों की जिम्मेदारी आपने ली है, आप क्यों नहीं जा रही? तो उसकी वालदा ने कहा कि आज उस गरीब के वक्त आने का वक्त है और मैंने उसके लिए रोटी और सालन रखा है। मैं ज़रा उसको सालन रोटी दे दूँ, उसके बाद जाऊँगी। उसने कहा कि उसमें ऐसे भी क्या इम्पोर्टेंट है, वो एक लाचार गरीब तो है, अगर आप नहीं देंगे तो कोई और दे देगा। लेकिन अगर आप डिलीवरी नहीं देंगी तो पैसे नहीं मिलेंगे, घर का खर्चा नहीं चलेगा। उसकी माँ मान नहीं रही थी। सादिया ने कहा कि अम्मी, खुदा का वास्ता है, मैं रोटी दे देती हूँ। उसने किसी भी तरीके से अपनी वालदा को मनाया। उसकी वालदा ने कहा कि देखो बेटा, तुम इतनी ज़िद करती हो तो मैं चली जाती हूँ, लेकिन जब वो गरीब आए तो सिर्फ थोड़ा सा दरवाज़ा खोलना और रोटी और सालन उसके हाथ में दे के दरवाज़ा बंद कर देना, उसकी शक्ल मत देखना। सादिया अब बहुत ही तजस्सुस में थी कि ऐसी भी क्या बात है उस फ़कीर में जो मेरी माँ मुझे उसको देखने से मना कर रही है। सादिया ने वो तस्वीर देखी हुई थी। अब सादिया के दिल में ये तजस्सुस था कि शायद वो फ़कीर ही उसका वालिद है। सादिया ने अपनी माँ को भिजवा दिया और कहा कि मैं आपके कहने के मुताबिक उसका चेहरा नहीं देखूंगी। और सादिया बहुत ही बेचैनी से उस फ़कीर का इंतज़ार करना शुरू हो गई। इस बार वो फ़कीर आवाज़ लगा तो रहा था,
लेकिन सीधा सीधा सादिया के घर के सामने आके खड़ा हो गया। सादिया ने हाथ निकाला, रोटी दी और सालन दे दिया। वो दरवाजे को भेड़ सा दिया। अब सादिया आवाज़ सुन रही थी। सादिया को अजीब सा फील हो रहा था जब उसने चपड़ चपड़ की आवाज़ सुनी, जैसे कि कोई जानवर या कोई कुत्ता किसी रोटी या सालन में मुंह मार रहा हो। उसे ऐसा फील ही नहीं हुआ कि कोई इंसान रोटी या सालन खा रहा हो। उसे ऐसा फील हो रहा था कोई जानवर है जो रोटी या सालन खा रहा है। सादिया ने बड़ी हिम्मत की और थोड़ा सा दरवाज़ा खोल के उसकी शक्ल देखना चाहिए। जब सादिया की नज़र उसके चेहरे पर पड़ी तो सादिया बहुत खौफजदा सी हो गई। जब उसने उसके चेहरे को देखा कि चेहरा किसी भेड़िए से मिल रहा था। उसके बड़े बड़े दांत थे। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये इंसान है कि जानवर। और जब उसने उसकी ज़बान देखी तो वो एक सांप की तरह थी। एक लंबी ज़बान जो सालन पे चपड़ चपड़ लग रही थी। ये देख के वो उसी वक्त बेहोश हो गई। फ़कीर वहाँ से फ़ौरन चला गया। जब उसकी माँ आई तो उसने सादिया को बेहोश पाया। सादिया जब होश में आई तो हैरत भरी निगाहों से अपनी माँ को देख रही थी। उसकी माँ समझ गई थी कि सादिया की आंखों में हज़ारों सवाल हैं जो अपनी माँ से करना चाहती है। उसने अपनी वालिदा से पूछा, अम्मी मुझे बताएं वो क्या चीज़ है, वो कौन शख्स है जो इंसान तो नहीं लगता, ना ही वो जानवर लगता है। आखिर वो चीज़ क्या थी? और आपको उससे डर नहीं लगता? मैंने आपको अक्सर छुप के देखा है, आप घंटों से बात करती हो, उसके सामने रोती हो। उसको तो देखने को दिल नहीं कर रहा होता, देख के डर लग रहा होता है, और आप उसके साथ घंटों तक कैसे बात कर लेती हो और क्या मांगती हो? मुझको समझ नहीं आ रही। मुझे प्लीज़ बताएं। मेरे दिमाग की नसें फट जाएंगी। सोच सोच के मेरे दिमाग में सवालों का तूफान है। उसकी माँ ने कोशिश की एक दफ़ा फिर कि वो बात को यहाँ वहाँ कर दे, लेकिन सादिया इस दफ़ा नहीं मानी। सादिया ने कहा, आज आपको मुझे बताना पड़ेगा। फिर उसकी माँ ने उसे कहा कि बेटा दिल थाम के सुनना, जब मैं तुम्हें बताने वाली हूँ। शायद तुम्हें यकीन ना आए, जो मेरे साथ हुआ है बेटा, आज मैं तुम्हें वो सब सच सच बताऊंगी। डरना नहीं, बैठ जाओ, दिल को मजबूत करना अपने। फिर उसने सादी को बताया, बेटा मेरा नाम फरजाना नहीं है, मेरा असली नाम शुमैला है। एक दफ़ा मैं स्कूल से लौट रही थी और मुझे एक खरगोश का बच्चा मिला। मैं उसको घर ले आई। मुझे उस पर बहुत प्यार आया। मैंने पानी दिया, सब्जियां दी खाने के लिए। फिर एक दिन वो गुम हो गया और एक दिन के बाद वो मेरे चरपाई के नीचे से मुझे मिला। मैं उसको प्यार करना चाह रही थी और उसने मुझे पंजा मार दिया। उसके बाद मेरी हालत ख़राब हो गई। मुझे खुद होश नहीं था उसके बाद मेरे साथ क्या होना शुरू हुआ। जब मैं होश में आई तो मैंने अपने आप को एक जंगल में पाया। जब मैं
अपने आप को उस जंगल में तन्हा महसूस कर रही थी। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं जंगल में कैसे आ गई। तो मैंने अपने सामने एक बहुत ही खूबसूरत नौजवान पाया, जिसके लंबे लंबे बाल थे, मोटी मोटी आंखें थी, गोरा रंग था। वो बहुत ही हसीन था। वो मेरे पास आया और उसने मुझे कहा कि तुम डरो नहीं, मैं ही तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ। मुझे कुछ याद नहीं था कि मैं घर से जंगल तक कैसे आई। उसने मुझे बताया कि मैं कौम जन्नात से हूँ। मैं वही खरगोश हूँ जो उस वक्त उस पेड़ के नीचे पड़ा हुआ था। तुमने मेरी मदद की, मुझे घर ले आई, मुझे पानी पिलाया, मेरी सब्जियां दी। मुझे तुम बहुत अच्छी लग रही थी। मैं तुम्हें पंजा नहीं मारना चाहता था, लेकिन उस वक्त तुम जिद से मुझे चूम रही थी और मैं चाह नहीं रहा था कि तुम मुझे चूमो। मैं चाह नहीं रहा था कि मैं तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाऊं, लेकिन गलती से मेरा पंजा तुम्हारे हाथ में लग गया। जब उसने कहा तो शुमैला ने अपने हाथ की तरफ देखा, तो वो जख्म बिल्कुल ठीक हो चुका था। वो जख्म जो काफ़ी डॉक्टरों के इलाज के बाद भी सही नहीं हुआ था, वो अब ठीक था। उसने कहा कि देखो, मैं जानवरों की शक्ल में रहता हूँ। मैं जिस ज़ात से हूँ वो ज़ात जानवरों की शक्ल में रहती है। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए इस वक्त इंसानी शक्ल में हूँ ताकि तुम मुझसे डरो नहीं। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता, और ना पहुँचाना चाहता था, लेकिन मुझसे गलती से तुम्हें पंजा लग गया। अब नुकसान ये है कि तुम जी तो सकोगी, लेकिन एक वक्त में तुम कौम जन्नात में आ जाओगी, तुम जानवर बन जाओगी मेरी तरह। मैं ये नहीं चाहता, लेकिन तुम मानो नहीं मानो, लेकिन ये मजबूरी है कि कुछ अरसे के बाद तुम मेरे जैसी बन जाओगी, जिन्नात बन जाओगी। उसकी माँ ने कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कह रहा है। उसने कहा कि देखो, अब तुम वापस नहीं जा सकती, क्योंकि तुम इंसानों में से नहीं हो। अब तुम वापस जाओगी, तुम्हारे घर वाले तुम्हें तुम्हारी शादी किसी से करवा देंगे, उसकी भी ज़िंदगी ख़राब हो जाएंगी और तुम्हारी भी। तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो मेरे साथ जंगल में रहो, या दूसरा, मैं तुम्हें एक शख्स का नाम बताता हूँ, तुम उसके पास चले जाओ, वो तुमसे शादी कर लेगा, तुम्हारी ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजर जाएंगी। जिस दिन मुझे पता लगेगा कि तुम जिन्नात की दुनिया में आने वाली हो, मैं तुम्हें आके ख़बर दे दूँगा और अपने साथ ले जाऊँगा। उसके बाद की हिफाजत मेरी है। उसने कहा कि मैं बहुत रो रही थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ही क्यों। उसने उस जिन को कहा कि मुझे तो इस बारे में कुछ खबर नहीं, और जो हो गया उसको मैं बदल नहीं सकती। अब मुझे ये बताओ, जिस शख्स के बाद तुम मुझे भेज रहे हो, वो मुझसे क्यों शादी करेगा? वो ऐसी लड़की से क्यों शादी करेगा जिसका कोई खानदान का पता नहीं, आगे पीछे का पता नहीं? लेकिन उस शख्स ने कहा कि तुम चले जाओ, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ, वो शख्स एक डॉक्टर है, वो तुमसे शादी कर लेगा, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ। फिर वो इस गांव में मुझे ले आया। तुम्हारे वालिद से मेरी मुलाकात हुई।
तुम्हारी वालिद को मैंने एक झूठ मूठ की कहानी सुनाई और तुम्हारे वालिद ने मुझे अपने हॉस्पिटल में रख लिया और उसके बाद उन्हें मुझसे प्यार हो गया, उन्होंने मुझसे शादी कर ली। उसके बाद तुम हमारी ज़िंदगी में आई। एक दिन वही जिन रात के वक्त हमारे घर में आया। तुम्हारे वालिद क्लिनिक में थे। मैंने दरवाज़ा खोला तो देखा वो मेरे सामने खड़ा था। उसने कहा कि मैं जिस जिस्म में रहता हूँ वो जिस्म गल रहा है, मुझे एक नया जिस्म चाहिए। मैंने कहा कि किसका, मेरा? उसने कहा नहीं, तुम्हारे डॉक्टर शोहर का। पहले तो मैंने उसे मना कर दिया, फिर मुझे जीने की लालच थी। मैंने अपनी खुद गर्जी में बेटा ये सौदा कर दिया और तुम्हारे वालिद को और उनकी ज़िंदगी को उसे दे दिया। शादी ने पूछा वो किस तरह? उसकी माँ ने बताया कि एक दिन रात को 12 बजे के वक्त मैं उठी। मुझे मालूम था कि तुम्हारे वालिद सो नहीं रहे और आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए दरवाज़ा खोल के बाहर की तरफ चलना शुरू कर दिया। तुम्हारे वालिद ने मुझे आवाज़ दी कि शुमैला, शुमैला रुको, कहाँ जा रही हो? लेकिन मैंने उसकी आवाज़ को अनसुनी करते हुए जंगल की तरफ चलना शुरू कर दिया। वो मेरे पीछे आहिस्ता आहिस्ता आते रहे और मैं आहिस्ता आहिस्ता चलती रही। जब जंगल का सफ़र शुरू हुआ तो मैंने तेज़ तेज़ चलना शुरू कर दिया। जंगल के वस्त में जाके मैंने ज़ोर ज़ोर से उस जिन्नुमा हैवान को आवाज़ देनी शुरू कर दी। उसका नाम शेज़ान था। मैंने ज़ोर ज़ोर से चीखना शुरू किया, शेज़ान, 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 मैं आ गई हूँ। तुम्हारा खाना और तुम्हारा जिस्म तुम्हारे लिए तैयार है। तुम्हारे वालिद को पता भी नहीं चला होगा कि कब वो उसके जिस्म में घुस गया। वो एक बहुत ही नेक और अच्छे आदमी थे, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी और अपनी खुद गर्जी के लिए और तुम्हारे लिए उनकी कुर्बानी दे दी। उसके बाद से वो मेरी ज़िंदगी में कभी नहीं आया। मैं सिलाई कढ़ाई करके तुम्हारी परवरिश करना शुरू हो गई और अब तुम जवान हो गई हो। इतने साल के बाद वो अब मेरी ज़िंदगी में आया है। उसने कहा अब वो क्या मांगता है, सही बताओ, क्या वो अब मेरी जान मांगने आया है? तो दे दो ना मेरी जान भी, जिस तरह मेरे वालिद की जान दे दी थी उसको, मुझे भी कुर्बान कर दो। उसने कहा नहीं बेटा, जो मैं मांगती रही हूँ वो तुम्हें नहीं पता मैं क्या मांगती रही हूँ, लेकिन तुम्हें बहुत जल्दी पता चल जाएगा। वो उससे ये पूछ रही थी कि आप उससे किस बात की रिक्वेस्ट करती थी, क्यों हाथ जोड़ रही थी, क्यों रोती क्यों थी? क्या आपको इस गलती का एहसास था? उसकी माँ ने कहा कि बेटा तुम्हें कल ये बात पता चल जाएगी, रात काफ़ी हो चुकी है, तुम सो जाओ। बहरहाल वो सो गई। जब सुबह उठी तो वो एक हॉस्पिटल में पड़ी हुई थी। उसके पास एक बूढ़ा बैठा बैठा हुआ था।
उसने कहा कि मैं इस हॉस्पिटल में कैसे आई, मैं तो अपने घर में सो रही थी। उस बूढ़े ने कहा, बेटा तुम्हें बहुत तेज़ बुखार था, इसलिए एक औरत तुम्हें हॉस्पिटल में रख के चली गई। क्या तुमने मुझे पहचाना? उसने कहा, नहीं, आप कौन हैं? उसने कहा, मैं तुम्हारा वही बूढ़ा वालिद हूँ बेटा, जो जवानी में तुम्हें छोड़ के चला गया था। तब सादिया को एहसास हुआ कि क्यों उसकी वालिदा कह रही थी कि तुम्हें कल सब कुछ पता चल जाएगा। उसने उस जिन्नुमा शैतान से सिर्फ ये मांगा कि मेरे शोहर के जिस्म छोड़ दो और मेरा जिस्म ले लो। उस जिन ने इतने सालों के बाद उस बंदे का जिस्म छोड़ दिया और उसकी माँ का जिस्म अपना लिया। जिस वक्त उसका वालिद होश में आया तो वो उसकी माँ के अंदर था। उसने उसको पूरी कहानी बताई और कहा कि तुम्हारी बेटी हॉस्पिटल में है, उसका ख्याल अब तुम रखना, क्योंकि अब मैं कभी वापस नहीं आऊँगी तुम लोगों की ज़िंदगी में। जो मैंने तुम्हारे साथ किया वो बहुत ही बुरा किया, लेकिन सिर्फ मुझे अपनी बेटी की लालच और ज़िंदगी की चाह थी। लेकिन मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मेरे साथ ये हादसा अचानक से हो गया, मेरी एक छोटी सी गलती की वजह से। लेकिन अब मैं ये नहीं चाहती कि मेरी बेटी के सर से उसके बाप का साया दूर रहे। अब ये तुम्हारी अमानत है। तुम्हारी माँ ने मुझे ये कहा और उसके बाद वो जंगल की तरफ चली गई। अब से मैं तुम्हारे साथ रहूँगा बेटा। ये सुन के सादिया की आंखों से आंसू निकलना शुरू हो गए। फ्रेंड्स, इसी के साथ इस कहानी का अख्ताम करते हैं। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकॉन पे क्लिक करना ना भूलिएगा। हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपने भाई को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।